Next topic of unit electrostatics is Gaussian surface. Gaussian surface क्या होता है? Any hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge. आपके पास क्या है? एक सर्कल है जो कि क्लोज्ड सरफेस है. इस क्लोज्ड सरफेस के बीच क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. Any closed hypothetical surface enclosing a charge distributed that is called Gaussian surface of that charge. इसको लिखते कैसे हैं? ये आपने इंटेग्रल डालना है. यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है और ये क्या है हमारे पास? सरफेस इंटेग्रल. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इंटेग्रल का साइन और ये होता है क्लोज्ड सरफेस का साइन. और सरफेस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सरफेस ऑफ दिस सर्कुलर एरिया. तो आपने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है सरफेस. इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटेग्रल सरफेस. तो ये गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करना है आपने, तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो भी कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उस क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस में. इट इज चोजन टू इवेल्युएट द सरफेस इंटेग्रल. ये इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो. ठीक है, यहाँ पे आपने डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सरफेस इंटेग्रल प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. ये जो चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दिस सरफेस, वहाँ से हमें क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स मिलेगा थ्रू द सरफेस. जब हम इसका इंटेग्रल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द सरफेस. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वी कैन इजीली फाइंड, यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज configurations which are otherwise quite difficult to evaluate the direct application of Coulomb's law and the principle of superposition. इंपॉर्टेंस क्या है गॉसियन सरफेस की? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा? ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर. जब ये चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन रिपल्शन होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. टू इवेल्यूएट द डायरेक्ट इट इज, हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. बाय अप्लाइंग डायरेक्ट कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना. इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरफेस इंटेग्रल करना पड़ेगा एनक्लोजिंग दिस चार्ज ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस. अब हमने कूलम्स लॉ कैलकुलेट करना है, कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4π0 Q1 Q2/r². ये फॉर्मूला आपने डिराइव करना है गॉस थ्योरम के जरिए. गॉस थ्योरम को यूज करके आपने कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है. तो डिडक्शन आपने करनी है, कूलम्स लॉ आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम गॉस थ्योरम. कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q. एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. यही हमने डायग्राम बनाई थी कि इसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं. इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. वी सिलेक्ट स्पेशल सरफेस S. हमने एक सरफेस S सेलेक्ट किया है जिसका रेडियस क्या है? R. सेंटर्ड एट चार्ज Q. Q जो है चार्ज है वो सेंटर पे है एज द गॉसियन सरफेस. बाय सिमेट्री E हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑन S. कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये सेम है हर पॉइंट पे. चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे प्रोड्यूस करो, चाहे यहाँ पे प्रोड्यूस करो, चाहे यहाँ पे प्रोड्यूस करो, चाहे यहाँ पे प्रोड्यूस करो, यहाँ पे प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट्स. E एंड ds वेक्टर एट एनी पॉइंट S आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो आउटवर्ड्स की तरफ प्रोड्यूस होगा, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा. Hence flux through area ds वेक्टर. इस स्मॉल एलिमेंट को जो हमने चूज किया है, इस स्मॉल एलिमेंट पे हमने फ्लक्स फाइंड आउट करनी है. फ्लक्स होता क्या है? d5 = E ds. क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल तो बन नहीं रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
तो ई डी एस जब हम वेक्टर रिमूव करते हैं तो क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा, थीटा तो जीरो आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो ई डी एस कोस जीरो क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। नेट फ्लक्स क्या आएगा थ्रू क्लोज्ड सरफेस एस, नेट फ्लक्स क्या आएगा 5e। अब हमने क्या लिया ये देखिए, क्लोज्ड इंटेग्रल है सरफेस एस ई वेक्टर डी एस। यहाँ से हमें अब क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई डी एस आ जाएगा, ई कॉमन लेंगे, कांस्टेंट होगा होता है बाहर आएगा डी एस। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सर्कल स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है 5e क्यू बाई ज़ाइलो नॉट, 5e क्यू बाई ज़ाइलो नॉट होता है गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। पहले आपने क्या किया, फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, d5e क्या होता है ई डी एस को जीरो ई डी एस आ जाएगा। इसका आपने इंटेग्रल करना है, ई कांस्टेंट रहेगा, डी एस जो है अंदर रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम क्या कहता है 5e इक्वल्स टू क्यू बाई ज़ाइलो नॉट, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई ज़ाइलो नॉट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई क्यू नोट। तो एफ वहां से क्या आएगा क्यू नोट मल्टीप्लाई ई, ई की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, उसको क्यू नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास कूलम्स लॉ जो है प्रूव हो चुका है। तो कूलम्स लॉ क्या आ गया 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या है Q1 है, क्यू नोट क्या है Q2 है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको स्मॉल एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड बन रहा है। यहाँ पे कोई एंगल तो बन नहीं रहा, तो थीटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो d5e क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस को जीरो ई डी एस आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लोज्ड इंटेग्रल लगा के। तो जब आप क्लोज्ड इंटेग्रल लोगे तो ई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा डी एस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है 5e इक्वल टू क्यू बाई ज़ाइलो नॉट। तो 5e क्या होता है हमारे पास e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, जो ये नेट फ्लक्स आपने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से आप e फाइंड आउट कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है f बाई क्यू नॉट, तो f क्या होता है क्यू नॉट e 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करने, अब हमने न्यूमेरिकल करने। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आप फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला जो है उसको अपने याद करना है। गॉस थ्योरम को फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे 5e इक्वल्स टू जो नेट फ्लक्स है ई वेक्टर डी एस वेक्टर क्लोज्ड इंटेग्रल, वो किसके इक्वल होता है क्यू बाई ज़ाइलो नॉट। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया 5e डिवाइड बाई एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है न्यूटन पर कूलम। ज़ाइलो नॉट क्या होता है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो ज़ाइलो नॉट की वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमें फर्स्ट जो गिवन है ई वेक्टर आपको गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट करना है थ्रू द सरफेस एरिया। एरिया आपको गिवन है 20 यूनिट्स वाई जेड प्लेन पे, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन पे गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है। एरिया एस वेक्टर इन वाई जेड प्लेन का मतलब हो गया कि जो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो एस वेक्टर क्या आएगा आपके पास, एस वेक्टर को आपको 20 यूनिट्स गिवन है। ये जो 20 यूनिट्स हैं ये एक्स डायरेक्शन है। जब वाई जेड प्लेन की बात होगी तो हमने एक्स डायरेक्शन लेनी है। एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स के लिए हम लेते हैं आई कैप, एक्स के लिए लेते हैं हम आई कैप, वाई के लिए हम लेते हैं जे कैप, वाई के लिए हम लेते हैं जे कैप, और जेड के लिए हम लेते हैं के कैप। तो वाई जेड प्लेन पे दिया हुआ है लेकिन हम लेंगे कौन सा एक्स का। अगर एक्स वाई दिया होता तो हम जेड लेते। तो हमें क्या दिया हुआ है वाई जेड प्लेन दिया हुआ है तो हम एक्स डायरेक्शन चूज करेंगे 20 आई कैप। तो 5e क्या होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट ई वेक्टर की इक्वेशन आप फाइंड आउट करो, गिवन है आपको, और एस वेक्टर जो है 20 आई कैप। अब जे कैप जब भी हम आई कैप जब डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है डॉट है,
तो हम यहाँ पे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 यूनिट्स, लेकिन जब हम j को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। उसी तरह से k को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिर्फ वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा जो i मल्टीप्लाई i, जो सेम होंगे यूनिट्स वही मल्टीप्लाई होंगे। j को i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, k को i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, i को i के साथ करोगे तो आंसर आ जाएगा 120 यूनिट्स। ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंगल भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। आर गिवन है आपको, ई गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कोस थीटा, ठीक है। एंगल बिटवीन द प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको गिवन है। एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन शीट, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। A circular plane sheet of radius दिया हुआ 10 सेंटीमीटर placed in a uniform electric field making an angle 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। एज द एंगल जो बन रहा है बिटवीन द प्लेन शीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन शीट इज, मतलब यहाँ से आपका बन रहा है ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, और ये कितना होगा 90 में से 60 ये माइनस करोगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ई मल्टीप्लाई, ऐसे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कोस थीटा। ई आपको गिवन है और रेडियस भी आपको गिवन है, ठीक है। कोस थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच एक्सिस पैरेलल टू द फिश, शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे सिलेंडर इज 0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है आपने शो करना है कि इस सिलेंडर का क्या है 0 है। अब ये क्या है, प्लेन शीट है, यहाँ पे भी क्या है, प्लेन शीट है, ये भी क्या है, प्लेन शीट है। अब ये जो प्लेन शीट है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटवर्ड की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका जो एरिया है ds वो भी बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो प्लेन शीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ds जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो आपने शो क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू दिस इंटायर सिलेंडर। फर्स्ट आ जाएगा ई वेक्टर ds वेक्टर लेफ्ट प्लेन का, ये राइट प्लेन का, और ये कर्व्ड सरफेस का। ई ds कोस 180, देखिए ये एंगल जो है ये पूरी लाइन क्या है, ये सारे एंगल क्या है 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कौन सा है आपका, एक है 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री है। अब दोनों एंगल जो है इस तरफ है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा तो एक आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ से cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ds। cos 0 क्या होता है 1 होता है, ई कॉन्स्टेंट बाहर, ds अंदर। cos 90 क्या होता है 0। ds क्या होता है, एरिया सर्कल सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज 1 कूलम। नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज 1 कूलम किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज्ड सरफेस ऑफ द चार्ज 1 कूलम। एफ क्या होता है, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, क्यू बाई साइलोन नॉट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ना 5e, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गॉस थ्योरम का 5e इक्वल टू क्यू बाई साइलोन नॉट। क्यू क्या होता है 1 कूलम गिवन है, ज़ाइलो नॉट परमिटिविटी की वैल्यू मैंने आपको कहा था कि याद रखनी है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्यू आपको गिवन है, इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। अब आपको होलो स्फीयर दे दिया जिसका रेडियस है 0.5 मीटर। फ्लक्स डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला लगाना है। फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया कैसे, टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, 5e इक्वल टू क्यू बाई ज़ाइलो नॉट। ज़ाइलो नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो याद रखनी है कि वो आपको गिवन है, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, मतलब फ्लक्स आ जाएगा आपके पास। टोटल फ्लक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होलो स्फीयर का लगेगा, r रेडियस गिवन है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है।
इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करके आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज ऑफ वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, कंसीडर a thin infinitely long straight wire having linear charge density lambda कूलम पर मीटर। तो ये आपके पास लीनियर चार्ज मतलब एक लॉन्ग कंडक्टर है ऐसे, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा, ई वेक्टर ऑफ द लाइन आउटवर्ड की तरफ प्रोड्यूस होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज। वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r लेंथ l एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज। आपने एक सर्कुलर कंसिडर किया, उसका रेडियस है r, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट है। एज शोन इन फिगर 1.93, ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये फिगर गिवन है, ये सिलेंड्रिकल गिवन है, फिगर सिलेंडर गिवन है और ये लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट है आपके पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है और ये क्या है, सिलेंडर है, कंडक्टर है हमारे पास। एक यहाँ पे E1 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सरफेस DS1 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे DS2 पे और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है DS3 पे। रेडियस कितना R है, तो ये सारे हमने देखने, एक पे एंगल 0 है, बाकी दो पे क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लिया, E वेक्टर DS1 फॉर सरफेस S1, E वेक्टर DS2 फॉर S2, E वेक्टर DS3 फॉर S3। फर्स्ट एक के लिए आपका कोस 0 है, दूसरे के लिए कोस 90 है और एक के लिए क्या है कोस 90। यहाँ पे क्या है ई DS1 कोस 0, ई DS2 कोस 90, ई DS3 कोस 90, ये S3 के लिए, ये S2 के लिए और S1 के लिए। जहाँ पे कोस 90 है वहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ई वेक्टर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, DS1 अंदर रहना। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस क्या होगा 2πRL, तो ये 2πRL आ जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या लेते हैं, Q इक्वल्स टू लैम्डा L। गॉस थ्योरम क्या होता है, 5 इक्वल्स टू Q बाई ज़ाइलो नॉट। 5e की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, E मल्टीप्लाई 2πRL, Q की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, Q की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे लैम्डा L बाई ज़ाइलो नॉट, तो E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा बाई 2π ज़ाइलो नॉट R। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बस यही फर्क है। यहाँ पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वहाँ पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये भी हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हमारे पास प्लेन शीट है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा दी हुआ है, ये सिग्मा है हमारे पास। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑपोजिट एंड डायरेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट P एंड P डैश। यहाँ पे P है पॉइंट, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है एट P डैश। वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ 2r, तो 5e क्या होगा हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा EA प्लस EA दैट इज 2EA, क्योंकि एक तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इसको हमने EA मान लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसको भी हमने EA मान लिया, तो 2EA टोटल आ जाएगा। Q क्या होता है सिग्मा है, अगर जहाँ पे हमने लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किया था तो वहाँ पे क्या था Q इक्वल्स टू लैम्डा है, यहाँ पे आएगा सिग्मा है। गॉस थ्योरम क्या होता है, 5 इक्वल्स टू Q बाई ज़ाइलो नॉट, 5e क्या है 2EA है और Q क्या है सिग्मा A है, तो यहाँ पे E आ जाएगा सिग्मा बाई 2 ज़ाइलो नॉट। कंसीडर E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, अगर E
आर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, तो जो फील्ड पॉइंट्स होंगे नॉर्मली अवे फ्रॉम द बोथ साइड्स, मतलब जो फील्ड पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे क्योंकि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो वो अवे प्रोड्यूस होंगे, नॉर्मली अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे। तो सिग्मा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर वो प्लेन पे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो सिग्मा जो होगा वो लेस देन 0 होगा।